परीक्षित ने पूछा कि महाराज इस संसार को भगवान बनाते कैसे? भाई भगवान के पास कोई तत्व होगा, कोई मटेरियल होगा बनाने के लिए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन बिल्कुल नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चाद हम यदेतच्च यो वस्यसेत सोस्म हम। भगवान इस सृष्टि को बनाने के लिए भगवान के पास कोई मटेरियल नहीं है साहब। जैसे हम एक भवन बनाते हैं तो उस भवन को बनाने के लिए सीमेंट, ईंटें, बालू, गिट्टी, सरिया सब कुछ लगता है। ठीक उसी तरह जब ठाकुर जी हृदय शरीर रूपी भवन को बनाते हैं, प्राणी रूपी भवन को, तो ठाकुर जी के पास कोई मटेरियल नहीं है ऐसा। तो कहे फिर भगवान निर्माण कैसे करते हैं? कहना भगवान निर्माण नहीं करते, भगवान स्वयं बनते हैं और स्वयं बनाते हैं। कहने का तात्पर्य उपादान कारण भी भगवान ही है और निमित्त कारण भगवान ही है। स्वयं बने और स्वयं बनाए। तब तो हम लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे यह बताइए कि भगवान किस जीव को जल्दी प्राप्त होते हैं? या ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते हैं, या ज्यादा पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं, या किसी धनवान को भगवान मिलते हैं, या कोई बहुत सुंदर है देखने में उसे भगवान मिलते हैं? सुखदेव महाप्रभु ने कहा राजन कि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का चातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम। कि कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव की क्या दीर्घायु थी कि भगवान की प्राप्ति हो गई, और महाराज गजेंद्र ने ऐसी कौन सी पीएचडी की पढ़ाई कर रखी थी कि भगवत प्राप्ति हो गई। और ऊंची जाति की बात करें तो सबर जाति में उत्पन्न हुई कोल भील थी, और विदुर दासी पुत्र थे कि ठाकुर जी ने जाकर भोग पाया। और स्वरूपवान को यदि भगवान मिलते तो कुब्जा कौन सी इतनी सुंदर थी कि जिसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और धनवान को यदि भगवान मिलते तो भगवान सुदामा ऐसा कौन सा धनाढ्य था जिसके चरण पखार करके गोविंद ने कहा विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। भगवान किसे मिलते हैं? कह भक्त्या तुष्यति केवलम परमयो भक्ति प्रियो माधवा। केवल जिस हृदय में भाव होते हैं उसे भगवान मिलते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ये विदुर कौन है? इनका संबंध तो मुझसे है, मैंने अपने दादाओं से सुना है, पितामहों से, कि ये विदुर हमारे ही हस्तिनापुर के कोई ना कोई थे। सुखदेव जी ने कहा राजन अपने संबंधियों को तो बड़ा पहचानते। अरे विदुर तो हस्तिनापुर के महामंत्री थे। एक बार की बात है, जब कौरव और पांडवों
में मतभेद था, कौरव और पांडवों की विवादास्पद स्थिति निर्मित थी। तब गोविंद पांडवों की पक्ष से शांति प्रस्ताव लेकर के, शांति दूत बन करके और पांडवों का पक्ष लेकर के आज कौरवों के पास आए थे। उस सभा में बड़े बड़े दीर्घायु वाले लोग बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सभी लोग बैठे थे। उस समय विदुर को दुर्योधन ने मंत्री पद से बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए विदुर नहीं थे उस सभा में। बेचारे जो सामने भीड़ थी, उस भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर विदुर मेरा दर्शन कर रहे थे, गोविंद का दर्शन कर रहे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब गोविंद शांति प्रस्ताव लेकर के कौरवों के समक्ष गए तो केवल इतनी ही बात कही गोविंद ने कि देखो, पांडव युद्ध नहीं चाहते भैया, युद्ध का परिणाम अच्छा मिलता नहीं। युद्ध में तो अनेक घर बर्बाद हो जाते हैं, हजारों सुहागन महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है, कई पुत्र तो अनाथ हो जाते हैं, इसलिए युद्ध का परिणाम ठीक मिलता नहीं। और पांडव भी युद्ध नहीं चाहते, पांडव तो केवल शांति के साथ 5 गांव चाहते हैं। वह 5 गांव आप उन्हें दे दो, पांडव शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। दुर्योधन को बड़ा आवेश आया। दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, सुई के नोक की बराबर भी भूमि में दान में नहीं दूंगा, मैं युद्ध ही करूंगा। गोविंद ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसी समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़ करके दबाया और कहा, रे मूर्ख, शांति दूत से ऐसे व्यवहार नहीं करते, उत्तेजनापूर्ण बर्ताव नहीं करते। तो दुर्योधन ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि अरे छोड़ो कन्हैया, तुम भी क्या बात करते हो। चलो, मेरी मां गांधारी ने तुम्हारे लिए सुंदर 56 व्यंजन बनाए हैं और चल करके आप भोजन करो। ठाकुर जी ने कहा, देख भैया दुर्योधन, भोजन 3 स्थितियों में किया जाता है। पहली स्थिति, खिलाने वाले के मन में भाव हो। चलो ठीक है, भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, तो खिलाने वाले का कोई विशिष्ट प्रभाव हो, तो ना तो तुम्हारे पास भाव है और ना ही तुम्हारा कुछ मेरी दृष्टि में कोई प्रभाव है। और तीसरी स्थिति यह होती है कि जिसे खाना है उसके पास कुछ अभाव हो, ना तो तुम्हारे हृदय में भाव, ना तुम्हारा कुछ प्रभाव और ना मेरे घर अभाव। इसलिए आज तो भोजन कर ही नहीं सकते तुम्हारे यहां, आज तो हमारा निमंत्रण है। तो दुर्योधन ने पूछा कि निमंत्रण कहा? बोले विदुर काका के यहां। अब विदुर पीछे खड़े थे, उन्होंने मन में विचार किया कि हमने कब इन श्रीमान जी को न्योता दे दिया, हमने तो कभी निमंत्रण भेजा नहीं। और पीछे खड़े थे सबसे। तो महाराज उसी क्षण विदुर ने दौड़ लगाई कि पता नहीं कब ये पधार जावे घर, तो कछु व्यवस्था तो कर लेवे। अब ठाकुर जी यहां तो विदुर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, तब तक ठाकुर जी पहुंच गए। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, शरीर पर जो वस्त्र थे सब भीगे थे, गीले थे सब। ठाकुर जी ने जाकर साकर खटखटाई, काकी काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो विदुरानी ने गोविंद को देखा तो विदुरानी के अविरल अश्रुधार बह चले। और जब किसी को आंसू आते हैं ना तो धुंधला दिखाई देने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखता। उस स्थिति में विदुरानी
कि नेत्रों में जब अश्रु आए तो विदुरानी को धुंधला दिखाई देने लगा, और जब धुंधला दिखाई दिया तो आंखों ने आंखों से आपस में बातें कर ली। क्या बातें की? भाव से सुनिएगा। आंखें कह रही हैं, आंखों की जो पुत्री है वो आपस में बात कर रही है कि पुत्री कहे मार्ग से हट जा। किससे कह रही है? आंसू से। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे। आंसू कह रहे हैं कि गोविंद आए हैं, मैं तो पांव प्रक्षालन करूंगी। कि पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे, और पल के कहे मूंद ले माधव को, अखियां कहे और निहारन दे। चारों की आपस में बातें चल रही हैं। पुत्री नैनों के जल से कह रही हट, हमें दर्शन करना है, पर नयन के जल कह रहे हैं कि ठहर जा, पाद प्रक्षालन करना है। और इन दोनों के विवाद में पलकों ने कहा कि लो मैं मूंद लेती हूं सदैव के लिए माधव को, पर आंखों ने कहा और निहारने दो, और दर्शन करने दो। ये स्थिति है विदुरानी की। लेकर के गई है आंगन में, और जब आंगन में लेकर के गई तो एक चौकी लेकर के आई। लाला आप यहां पे बैठो। ठाकुर जी बैठे हैं, वस्त्र गीले हैं, वस्त्र का होश नहीं है, देह की विस्मृति हो गई। थोड़ी देर ठाकुर जी बैठे उस कोने में, नाना ये स्थान भी ठीक नहीं है, खड़े हो। फिर खड़ा किया, चौकी दूसरी जगह रखी, यहां पे बैठो। वहां पे भी कुछ देर तक बिठाला, नाना ये भी जगह ठीक नहीं है, इस जगह पे बैठो। महाराज पूरे आंगन में चक्कर लगवा दिया। ठाकुर जी ने कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाएवे की ताई हो तो नैक कछु खवाए दे। विदुरानी ने कहा अरे गोविंद आपको भूख लगी है, आप चिंता मत करो, मैं अभी कछु ना कछु व्यवस्था करके लाती हूं। विदुरानी गई हैं, घर में तो कुछ था ही नहीं, पर केले के पेड़ से केले के फल उतार करके लाई हैं। कहीं कहीं साग का भी वर्णन आता है, पर संत मुख से केले की भी कथा सुनी है दास ने। तो विदुरानी केले उतार करके लाई हैं और गोविंद के समक्ष केले रखे हैं। ठाकुर जी परिश्रमित ना हो, ठाकुर जी को भोजन पाने में परिश्रम का अनुभव ना हो, इसलिए स्वयं विदुरानी अपने हाथ से केला छीलती हैं और गोविंद को पवाती हैं। क्या पवाती हैं? केला नहीं पवाती, केले का छिलका पवाती हैं। भाव में इतनी विह्वल स्थिति है कि स्मृति ही नहीं कि केले के फल को पवाना है या केले के छिलके को पवाना है। और वाह रे मेरे ठाकुर कितने दयालु हैं। गोविंद भी भाव में ऐसे विह्वल हो गए कि गोविंद को भी स्मृति नहीं है कि केला पा रहे कि केले का छिलका पा रहे, पाते जा रहे हैं ठाकुर जी। बेसुध में देती गई, रहा न तन का भान, बेसुध में खाते गए, कृपा सिंधु भगवान। आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए, विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए। विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए, विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए।
खेत की रानी छिलका देती श्याम मुख माही छिलका दे श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए। इतने माई विदुर जी आए 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 हारे होते बचन सुनाए खारे होते बचन सुनाए छिलका देती छिलका देती श्याम मुख माही छिलका कहाँ गवाई आज भावना कहाँ गवाई आज भावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए। भाव से ताली सेवा करते हुए और प्रार्थना करो कि हे गोविंद हमारा भी घर एक दिन विदुर का घर बन जाए और आप आओ प्रसाद पाओ। बासी कुसी रूखे सूखे बासी कुसी रूखे सूखे हम तो विदुर जी भैया प्रेम के भूखे हम तो विदुर जी भैया प्रेम के भूखे शंभु सखी धन धन विदुरानी शंभु सखी धन विदुरानी भक्तों का मान बढ़ावना भक्तों का मान बढ़ावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए। प्रेम करो घनश्याम सो प्रेम करो घनश्याम सो मन में छवि बसा हरि चरणन भक्ति मिले जन्मे सफल हो जाए आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए विदुरी घर पाहुना
दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विदुरानी ने भाव में गोविंद को छिलके पवाए और वाह धन्य है मेरे ठाकुर जी, छिलके पाते भी गए। उसी बीच में काका विदुर आ गए। विदुरानी से कहा बाबरी है गई है क्या? ये क्या पवा रही है? काका विदुर ने जो बाजार से कछु सामग्री खावे की ताई लेके आए हैं, वह सामग्री गोविंद के समक्ष निवेदन करी और ठाकुर जी ने विदुर का मान रखने के लिए वह सामग्री को उठा करके मुख में रखा तो ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, अविरल अश्रुधार बह चली। गोविंद ने कहा काका बुरा मत मानियो, जो आनंद काकी के इन छिलकन में था वह आनंद इस बाजार की मिठाई में ना आए। कहने का तात्पर्य, जो विदुरानी ने छिलके पवाए उनमें कोई काजू बादाम मिष्ठान नहीं था। क्या था? विदुरानी का प्रेम था, भाव था। और शास्त्र कहता है भावो ही विद्यते देवा। भगवान की स्वयमेव वाणी है, स्वयं गोविंद कहते कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझको तो भव से बीणा पार। भाव में ठाकुर जी अनेक छिलके पाए। इस प्रसंग को कहने का क्या तात्पर्य है? इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि गोविंद किसी एक जाति बिरादरी के नहीं है, ठाकुर जी तो सबके। और स्वयं ठाकुर जी कहते भी हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सब मुझ में ही है और सब में मैं हूं।